देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, सवाल का सवाल, देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये पहला क्वेश्चन आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्राफ ड्रॉ कैसे कर सकते हैं आप। x जो है 2 से बड़ा है, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कैसे बनाइएगा। बन जाए राहुल, बन जाए रितिका। ये देखिए कुछ नहीं करना आपको, एक ड्रॉ नंबर लाइन, यहाँ पे कहीं 0 रहा होगा, यहाँ पे कहीं 1 रहा होगा, यहाँ पे 2 रहा होगा, इधर आगे गया होगा 3 गया होगा। आपको x जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, x स्टार्ट होगा कहाँ से होगा, जैसे इक्वल टू x जो है वो 2 से बड़ा है, x पढ़ते कैसे है, x जो है 2 से बड़ा है और इक्वल टू है, अरे x इक्वल टू 2 और x बड़ा है 2 से। तो सर जब 2 को बोला कि इक्वल टू है तो 2 से बड़ा किधर होगा, उधर किधर, इधर होगा, तो ऐसे हो गया ऐसे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, हाँ अच्छा क्लोज के ओपन, क्लोज क्योंकि इक्वल टू है ना, इक्वल टू इसलिए क्लोज, x क्लोज कितना कहाँ, 2 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में ओपन क्लोज, अरे इन्फिनिटी में ओपन लेते नहीं है ना इन्फिनिटी का, भी ड्रॉ कर लीजिए सर, इसको ड्रॉ कर लीजिए, अभी काम आएगा आप लोग का। ऐसे हम पढ़ाए हैं 11th क्लास में आपको ड्रॉ कैसे करते ग्राफ को, है ना। चलिए इसको बनाइए, ड्रॉ ग्राफ ऑफ मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको बनाइए ग्राफ। हाँ अब बताइए कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन। अच्छा कोई ठीक है, पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए हमसे फिर बताते हैं, लिखिए पहले इतना लिख लीजिए, ड्रॉ कीजिए पहले, कोई हार्ड नहीं है, बहुत फास्ट आसान आसान चैप्टर है, जल्दी से ड्रॉ कीजिए। एक्स में, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ गया है, कहाँ से कहाँ गया है, ये समझिएगा। और y का मतलब होता है कि भैया y एक्सिस में कोई आदमी जो है वो कहाँ से कहाँ गया है, जिस तरह x एक्सिस में ये जो आदमी x था वो कहाँ से कहाँ गया, इधर गया, इन्फिनिटी तक गया। इस तरह y का मतलब होता है कि सर y में ऐसे, y में ये 2 हो गया, 2 से ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया, तो हम बोलेंगे y मतलब क्या बोलते हैं, रेंज, है ना। ये समझिएगा, बेसिक बात है। x लेके चला जाए कोई, आप समझिएगा डोमेन आपसे पूछ रहा है, y लेके चला जाए पूछेगा कि भैया आपसे रेंज पूछ रहा है कि रेंज कहाँ से कहाँ गया ये। खैर सब बेसिक बातें हैं, हम लोग बात किए हैं 11th में, ऐसा नहीं बात किए हैं, आप लोग भूल जाते हैं, अब भूलना अच्छा बीमारी है। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, मॉड x, पढ़ते क्या, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सबसे पहले समझिए कि आप सोचिए कि ऐसे है ग्राफ, वो ऐसे है, ऐसे x माइनस 0, इसको दिक्कत, अरे उस मॉड को लिख सकते हैं x माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। आप सोचते कैसे हैं, सोचते ऐसे, नॉर्मली सोचते कैसे हैं, आप सोचिए कि x कोई घोड़ा है, x कोई घोड़ा है जो खड़ा कहाँ पे है, 0 पे खड़ा है, 0 पे खड़ा है, ये लो घोड़ा को बुलाओ, लाइन बुलाओ पहले, है ना, और 0 पे खड़ा कर दो, खड़ा कर दिए, उसको घास खाना है, क्या करना है, घास खाना, किधर, एक से बड़ा का, एक घोड़ा है खड़ा है 0 पे, है ना, और उसको घास खाना है, कहाँ से, एक से ज्यादा का, एक से ज्यादा का, तो एक से ज्यादा यहाँ पे, अरे एक घोड़ा है ना, एक, देखिए इसके अलावा बहुत सारा तरीका हम देखे कि बच्चा को समझा दें, हम बच्चा को समझा नहीं पाते, हम क्या कोई नहीं बता पाता कि भैया इसका आंसर कितना होगा, आपको चुपचाप से बोलेगा गिव, ठीक है ना, पढ़ाए थे अभी काम आएगा इसीलिए, बैठ जाइए, सुनिए बात को, हमको ड्रॉ करना है, देखिए आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं ड्रॉ, समझे ना, इस ड्रॉ का मतलब नहीं है, आपको सिंपली हम पूछना चाह रहे हैं कि भैया एक्स का रेंज क्या है, सॉरी एक्स का डोमेन क्या है, हम डायरेक्ट आपसे पूछना चाह रहे हैं कि डोमेन ऑफ एक्स कितना है, बस ड्रॉ दिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, समझे। आइए बात करते हैं इसका, हम क्या किए कि एक्स को लिख दिए, एक्स माइनस 0 लिख दिए,
हम क्या सोच रहे हैं कि भैया मेरा एक्स का घोड़ा है, वो खड़ा कहाँ पे, जीरो पे है। जब माइनस जीरो प्लस जीरो, प्लस जीरो, अरे कोई जीरो नहीं भाई, इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे आपको पता करना हो ऐसे कि जैसे आप x माइनस जीरो इक्वल टू जीरो कर दिए पहले, यहां से x कितना आ गया, जीरो। आप सोचिए घोड़ा खड़ा है जीरो पे, ऐसे समझे। तो मेरा अच्छा जीरो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, कोई और नंबर होता मेरे लिए मैटर करता, कोई और नंबर होता तो हमारे लिए मैटर करता। तो हमारा घोड़ा जो है वो घास खाएगा कहां से, एक से ज्यादा का, तो एक से ज्यादा इधर, अरे एक से ज्यादा इधर हो गया। अच्छा एक एक तो इधर भी होगा, फिर एक इधर भी होगा ना। अरे उसको क्या पता नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, घोड़ा तो ही मालूम है। तो बोले भैया एक से ज्यादा, एक से ज्यादा है ना, ये कितना हो गया, -1। हमारे लिए -1 है और घोड़ा के लिए तो 1 ही है। भैया हमको एक से ज्यादा घास खाना है, तो उधर जाएगा दौड़ता है, और ये इधर जाएगा इधर, है ना। ये कितना हो गया, 1। अब आपसे पूछा कि एक्स कहाँ से कहाँ, बोलिए एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, बोलिए उधर कहाँ से आ रहा है, वो उधर से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आएगा, -1 तक। घोड़ा रुक गया भाई, अरे भैया अपना एरिया यहीं तक था, अब यहाँ से यहाँ हम जा सकते नहीं है, क्योंकि रस्सी इतना बड़ा कर दिया गया है कि बारे बारे खाओ, है ना। अच्छा यूनियन मतलब बोलेगा भैया और चांस है मेरे खाने के लिए, इधर भी तो है, घोड़ा है, घर तो है नहीं, उधर खा के चुपचाप बैठ जाएगा, बोले इधर भी लपेटना है हमको, आ जाओ। फिर कितना बोलो, क्लोज के ओपन, अरे क्लोज के ओपन, अरे इक्वल टू एक, ओ माय गॉड। अच्छा यहाँ पे ओपन क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज होगा, ये घोड़ा 1 को भी खाएगा और 1 को छू के जाएगा, ये जो छूने का मतलब क्लोज। और हम क्लोज के बारे में बताए थे 11th में, भाई वाला कहानी, भाई वाला ना। अच्छा आ जाओ, फिर कितना क्लोज में कितना, ये 1 से कहां तक, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है, ओपन। तो ये हो गया आपका डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन निकालना, समझे। अब ये एक्स नहीं है, ये डोमेन है, बहुत काम आएगा, बता रहे आपको एग्जाम में। अरे वाई नहीं यार, वाई पूछा ही नहीं आपसे, एक्स में ड्रॉ करना है तो वाई कहाँ से ले आए हम। चल कॉपी जल्दी कर, हाँ हाँ लेट से आया तो बता, कॉपी कर पहले, बता रहे कॉपी कीजिए। अब बाबू 12th में डोमेन और रेंज का ही खेल है पूरा। कोई बच्चा पूछेगा डोमेन तो निकालना है, अरे नहीं आता, लो कुछ नहीं आता, वो आता, फिर बकवास पढ़ रहे हो। गुजार लक्ष्मी आ रहा समझ में, हाँ नहीं आगे पूछिएगा, ठीक ना। नहीं है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 4। चलिए बनाइए इसको, ग्राफ x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन 4, इसका ग्राफ बनाइए। अब बस कौन बड़ा चीज है, बस और क्या। सबसे पहले सोचिए घोड़ा कहाँ खड़ा है, थिंक अबाउट इट। हाँ मॉड में है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। हाँ हाँ गुड, सही है, बिल्कुल सही है, हाँ सेम है ना। हाँ हाँ वो तो पहचानिए आप कि -2 में कि +2 में है। नहीं ठीक है, हमको तो पता है खड़ा कहाँ करना है उसको, हमको मानना कहाँ है पता है ना हमको। आइए देखिए, सबसे पहले सोचना क्या है कि मेरा घोड़ा खड़ा कहाँ पे, इसको ऐसे ऐसे पता करते हैं खड़ा कहाँ पे, ऐसे x माइनस 2 इक्वल 0 कर दिए पहले, यहाँ से x कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब घोड़ा जो है मेरा 2 पे खड़ा है। और कृपया करके स्कूल में घोड़ा घोड़ी मत कीजिएगा, है ना, लोग हंसे कहाँ पे, हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि मेरा घोड़ा खड़ा कहाँ पे, 2 पे है। नंबर लाइन ड्रॉ करो चुपचाप से, ड्रॉ करो, ये हो गया 0, ठीक। अच्छा 2 पे खड़ा है, 2 पे खड़ा है, 2 कहाँ पे, यहाँ पे, और -2 कहाँ पे, यहाँ पे, बोले हाँ कि ना। उसको घास खाना किधर किधर, 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, 4 कहाँ है इसके लिए, 4 इसके आगे, 4 इसके आगे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, कहीं पे 6, बोलो हाँ कि ना।
घोड़ा को घास खाना है कहाँ से, जहां भी खड़ा है, जहां भी खड़ा है वहां से 4 आगे का, अरे बड़ा है ना, बड़ा है उससे आगे का, तो भैया ये निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे। इधर उल्टा उल्टा, यहां से भी 4 आगे खाएगा, तो 4 आगे कहां जाएगा भैया, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ यहाँ से, यहाँ से खड़ा तो यहाँ पे ना, यहाँ से 4 कहाँ खाएगा बताओ भाई, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 1 0 2 हो गया, उसके बाद क्या होगा, फिर -1 आएगा और फिर कितना होगा -2, मतलब घोड़ा जो घास खाएगा, घास कहाँ खाएगा भाई, -2 से इधर, इधर, और इसका इधर, मतलब इस बीच में वो अपना घास को नहीं खा पाएगा। तो हम बोलेंगे देखिए x बिलोंग्स टू कहां से कहां, बोलिए क्लोज इंटरवल, कहां से कहां, -∞ से लेकर -2 में क्लोज, यूनियन मतलब और खाएगा, कहां से कहां खाएगा, क्लोज इंटरवल 6 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब एक बच्चा का दिमाग में आया कि सर घोड़ा तो खा 2 पे था, ये घास 6 से आगे कहां से खा रहा है, तो भाई देख 2 पे खड़ा था ना, उसके आगे 4 आगे, तो 4 आगे इधर, और 2 से 4 पीछे, तो 4 पीछे इधर, और उसके उधर का पूरा, ठीक है ना, ड्रॉ कर लीजिए। अब आते हैं अपना आगे टॉपिक, ठीक है ना। बुझाया, अपना सेकंड चैप्टर आईटीएफ। आईटीएफ पढ़े लिखे लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगो फंक्शन, लिख लीजिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगो फंक्शन, आईटीएफ। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग काम करते हैं, लिखा पढ़ी काम कर लेते हैं पहले ना, उसके बाद क्वेश्चन काम करेंगे, क्योंकि वो फील नहीं आएगा कि स्टार्ट के चैप्टर हुआ था। तो लिखिए पहले पहला पॉइंट, लिखिए पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए अ फंक्शन पहला पॉइंट है, अ फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्टिबल, a function is said to be invertible if it is bijective, if it is bijective, if it is bijective। इसका मतलब क्या सर, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बाइजेक्टिव बता रहे हैं हम। क्या बोले कि अगर कोई फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, तभी उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। आपसे पूछे कोई कि हम कि कौन कौन ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव हो। अब बाइजेक्टिव मतलब होता है 1 to 1 और या एंड मिनी टू 1 to फंक्शन, लिख लीजिए। बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है, अभी हम लोग फंक्शन पढ़े नहीं है इसलिए हम ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में नहीं, आप समझिए बाइजेक्टिव मतलब होता है 1 to 1 एंड 1 to फंक्शन, 1 to 1 एंड 1 to 1 और क्या बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, लिख लीजिए। हम लोग फंक्शन में पूरा बताएंगे इसके बारे में क्या होता है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, अ फंक्शन f into a tends to b, a function f into a tends to b and y equal to fx and y equal to f of x, then if its inverse exist लिखिएगा एग्जिस्ट, f इनवर्स b टेंस टू a होना चाहिए एंड x एग्जिस्ट के बाद लिखिए एग्जिस्ट f इनवर्स b, इसका देखिए इसका ये इधर आ गया इधर आ गया है ना, हाँ एग्जिस्ट एंड x जो है x इक्वल टू
एफ इनवर्स वाई। अरे यार कौन दुनिया में रहते हो, एग्जिस्ट, क्या मैथ पढ़ते हो तुम लोग। एग्जिस्ट के बाद ही लिखिए इसको, एग्जिस्ट के बाद लिखिए ये वाला देन, एग्जिस्ट के बाद देन, ये वाला देन, देन दिस पार्ट। इनवर्स का मतलब बस बता रहे हैं, उल्टा, ये इधर गया और ये इधर गया, बस समझिए अभी। चलिए पॉइंट नंबर 3 लिखिए, कहानी है, कहानी लिख ली कम से कम, कुछ पेज भरा होना जरूरी है ना। हाँ ज्यादा नहीं है, 1-2 पॉइंट होगा, बस 2 पॉइंट और है, ठीक फिर कहानी स्टार्ट। हाँ ऑन टू फंक्शन, TO2 ऑन टू फंक्शन। अरे ऑन टू फंक्शन पढ़े, फंक्शन में फंक्शन पढ़ भी नहीं किया है आप, बोले पूरा फंक्शन पढ़ लिया हम लोग, छोड़िए कोई बात नहीं, कोई नहीं पढ़ाया है। अच्छा लिव इट हम पढ़ा देंगे, आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, लिखिए एवरी इनवर्टिबल फंक्शन, एवरी इनवर्टिबल फंक्शन, every invertible function is mirror image of function in line y equal to x, ये भी लिख लीजिएगा y equal to x। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि y equal to x ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ना y equal to x ग्राफ है, y equal to x। हम लोग इसी के अकॉर्डिंग जो है इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग। अगर कोई ग्राफ ऐसे है, ऐसे निकला, ऐसे दिखाते हैं आपको हम बेसिक के लिए। ये देखिए अगर कोई ग्राफ यहाँ जैसे किया, आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए y equal to x का, है ना, और इसको ठीक उलट दीजिए। उलटे कैसे, उल्टा कैसे, ये देखिए इधर मुंह किया हुआ ना, इसको उल्टा कर दीजिए, बन गया उसका इनवर्स। समझ क्या बोलना चाह रहे हैं। अरे इनवर्स का मतलब क्या, इसको बोलते हैं मिरर, मिरर है ये, इसको सिर्फ उलट देगा बस, उलट दिया मतलब उसका इनवर्स आ गया वो। अरे वही तो कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो कर रहे हैं, यही था, इसको उलट दिए, इस उधर कर दिए, इनवर्स आ गया। इसको ही तो किए, इसको उधर भेजिए, इसको भेजिए, इनवर्स आ गया। आया समझ में। अरे बचपन से तो पढ़ते हैं यार, y इक्वल टू साइन एक्स, आपको इनवर्स निकालना हो, इनवर्स मतलब क्या, x निकालना है, ध्यान दीजिए ना, x निकालना है। यहाँ से x कितना होगा बोलिए, यहाँ से x कितना होगा, ये उधर इधर जाएगा, कितना होगा साइन इनवर्स y, ये तो है इनवर्स जो पढ़ते लोग आए हैं, बस उलट देना है आपको, है ना। ठीक है कमलदीप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 4 और लास्ट पॉइंट। बता रहे ग्राफ नहीं क्लास किए ना, ग्राफ भी पढ़ाए लोग, हम पढ़ाया बताएंगे, ग्राफ बताएंगे अभी हम, ग्राफ बताएंगे, आप पैसेंस रखिए पहले कम से कम। लिखिए वी हैव 6 ITF फंक्शन, वी हैव 6 ITF फंक्शन, हमारे पास 6 ठो ITF फंक्शन है। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि 6 ठो फंक्शन है हमारे पास है, साइन कॉस टेन, है ना 6 ठो, इसी तरह 6 ठो है, 6 ठो क्या है ITF फंक्शन है। अब ब्रैकेट लिखिए, ब्रैकेट में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट हेयर, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट हेयर, जो ऑर्डर हम लिखवाएंगे वो ऑर्डर इसका इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट लिखवा लीजिएगा, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट हेयर। तो पहला आपका ITF फंक्शन है, पहला जिसको सभी लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये पहला ITF फंक्शन आपका है ना, साइन इनवर्स x जो है पहला ITF फंक्शन है। अच्छा ऑर्डर लिखवाए हैं मतलब 1 में यही हमेशा होगा, आपको समझने के लिए जरूरी नहीं है, बट आपके फायदा के लिए बता रहे हैं कि हमेशा 1 में इसको रखिएगा, इससे बहुत सारा चीज आपको याद करने से बच जाइएगा आप, याद करने से। ऑर्डर का याद है ना, 1 में ये था, 2 में ये था, तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। अगर मेरे पास लगभग 100 फॉर्मूला है इस चैप्टर में, तो 30-40 में काम चल गया आपका, बस ऑर्डर याद करने से। पहला में ये है, दूसरा में ये, तीसरा में ये है, इस तरह से। दूसरा में मेरा सर कौन होगा सर, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तीसरा में कौन है सर, तो तीसरा में y इक्वल टू कितना होना चाहिए, tan इनवर्स x। चौथा में बच्चा फंसता है, किसको लाए, नहीं नहीं कॉट, ये बोले कॉट, है ना, तो y इक्वल टू कितना, कॉट इनवर्स x। पांचवा में किसको लाए सर, y इक्वल किसको लाया बोलो, सेक या कॉसेक, सेक, कॉसेक,
cosec इनवर्स x। और छठा में किसको लाए, लास्ट जो बच गया बेचारा सेक, लिख लीजिए। ये ऑर्डर आप याद कीजिए, बता रहे प्लीज, ऑर्डर याद हो गया आपका, फॉर्मूला याद हो जाएगा आपका। ये हमारा 6 ITF फंक्शन है, 6 तो ITF फंक्शन है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्राफ जब बनाएंगे ना ग्राफ, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला आदमी साइन है, दूसरा कॉस है, टैन है, कॉट है, कॉसेक है, लास्ट में सेक है। ठीक, अब हम लोग आते हैं ग्राफ के बारे में, है ना। मेन इस चैप्टर में ग्राफ है। आप ग्राफ को समझ गए, खेल खत्म, ठीक है ना। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले। ग्राफ, आप लोग भी एक ही पेज में ड्रॉ कीजिएगा, एक ही पेज में समझने के लिए एक बड़ा सा पेज फोल्ड कर लीजिएगा अच्छा से, उसमें ड्रॉ कीजिएगा आप लोग, है ना। जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोग कीजिए, आप लोग जैसे हम कर रहे हैं आप लोग वैसे ही कीजिए आप लोग। इस चैप्टर में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आप लोग बार बार कह रहे हैं। अरे यार हो गया मिस्टेक, नहीं नहीं नहीं, वही सोचा भाई भाग कहाँ गया मेरा ग्राफ। पहले बोलने में क्या सर मारा था क्या। आप सही है, ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग, लगातार ड्रॉ कीजिएगा, तो बनाइए बनाइए, भूल जाइएगा आप लोग फिर कैसे कर रहे हैं सो हम। इतना ड्रॉ कर लिए पहले, एक ही पेज में ड्रॉ कीजिएगा, फोल्ड करके पेज को ऐसे आता है फोल्ड। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक पूरा पेज में, नया पेज पलटिएगा, नया पेज में पूरा ऊपर में कीजिएगा, ताकि इसके बारे में लिखना भी है, बहुत सारा चीज़ है इसके बारे में लिखना है, बहुत सारी चीज़, इसलिए पेज नीचे में पेज छोड़िएगा, बहुत सारा पेज लिखना है, बहुत सारी चीज़ इसके बारे में, कम से कम 5 पॉइंट इसके बारे में, हर ग्राफ के बारे में 5-5 पॉइंट लिखना है। कितना याद कर लिए, ITF खत्म आपका। आराम से बने, आराम से, एकदम निश्चिंत होकर एकदम।
इतना ड्रॉ कर, जल्दी से कर लीजिए, जो जो लिखे हैं लिख लिए पहले। अभी हम सिर्फ दिखा रहे ग्राफ, फिर बताएंगे बनता कैसे है। पहले ग्राफ को याद कर लिया आप लोग कि साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे होता है, कॉस का ऐसे होता है, कॉट का ऐसे होता है, टैन का ऐसे होता है। अपना टेस्ट में पहला ग्राफ ही आएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 6 आइडिया फंक्शन विथ ऑल प्रॉपर्टीज। ठीक है कन्नव? हाँ हाँ, नीचे π/2 है, ऊपर π/2 है, बीच में 0 है। जो जो जहाँ बीच में है वो 0 है, नीचे π/2 है, और अगर जहाँ 2 लाइन है वो 0 और पाई का आसिब है, जिसे 2 लाइन ही है, यहाँ पे 2 ही लाइन है, 0 पाई। क्या बोले? ये 1 2 3 4 5 ग्राफ 2 नहीं, π/2 इसके लिए है, इस ग्राफ 1 के लिए π/2 से π/2 है, और ग्राफ 2 जो है 0 से पाई है, ग्राफ 3 जो है -π/2 से π/2 है, ग्राफ 4 जो है वो 0 से पाई है ना, और ग्राफ 6 जो है इस 6 से क्या 5 है, 5 -π/2 से π/2 है, और ये जो छठा है वो 0 से पाई है। आराम से ड्रॉ कीजिए जल्दी से कीजिए, और समझ लीजिए कैसे ड्रॉ किए हैं इसको अपना तरीका से। ठीक है, पहला ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अच्छा पढ़ रहे ना, पढ़ रहे कि -π/2 है, ये π/2 है, ठीक है। पहला ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप इधर से। अरे हाँ, पहला है भाई y इक्वल टू साइन इनवर्स x, दूसरा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तीसरा है y इक्वल टू ऑन है ना, हाँ tan इनवर्स x, चौथा है y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, चौथा है पांचवा है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, और पांचवा है आपका छठा है y इक्वल टू सेक इनवर्स x। आपको कल किसी भी हाल में ग्राफ को याद करके आना है, समझे ना, जो बता रहे हैं उस तरह से। पहला ग्राफ बहुत ही सिंपल है, ऊपर से आया बेचारा, ये ओरिजिन को टच किया ऐसे निकल गया, ऐसे, ये देखिए ऐसे पहला ग्राफ है ना। अच्छा ये आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे टच किया है, ये है -1, ऐसे थोड़े ऐसे, इसको देखिए यहाँ से लाइए ऐसे, और यहाँ पे टच किया है, दिस इज 1, ये 1 है, और इसको ऊपर ले जाइए ऐसे, ऐसे ले जाइए ऊपर, ये हो गया आपका -1। ड्रॉ कर लिए पहले, ये एक्सिस है, हाँ हाँ ये एक्सिस है, हाँ हाँ अच्छा चलिए जल्दी कीजिए। ड्रॉ कर लिया आपने पहला ड्रॉ किए, देखिए ऐसे गया ऐसे गया। हम चाहते हैं कि भैया ये जो है यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पे है, ये बतलाने के लिए देखिए यहाँ से लेकर यहाँ कितनी दूरी है, इसको हम बस इसको एक्सटेंड करके ऊपर ले आए हैं, और हम बता दिए यहाँ से यहाँ कितना है -1 है, और ये यहाँ से यहाँ कितना है 1 है, बस इतने याद रखिए आप। और यहाँ से π/2 से -π/2 से π/2 है, ठीक है। दूसरा कॉस इनवर्स जो है भैया ऊपर से आएगा ऐसे, और ऐसे आ जाएगा ऐसे ऐसे, हाँ लिख लीजिए। तीसरा आपका tan इनवर्स है, ये कुछ इस तरह का है आपका, कुछ इस तरह का है, इस तरह कुछ है tan इनवर्स, नहीं हाँ सटेगा नहीं, लास्ट मतलब यहाँ से मुड़ जाएगा ऐसे, सटेगा नहीं, ये टच नहीं करेगा, ऐसे आएगा और ऐसे होकर निकलेगा, ऐसे टच नहीं करेगा, मतलब नीचे कौन है π/2 को टच नहीं करेगा, वो π/2 को टच नहीं करेगा।